गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे अगला क्वेश्चन आज हम करेंगे। एमरजेंसी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन पॉलिटिक्स। आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे विवादास्पद मुद्दा है। एनालाइज 3 रीजन्स एंड 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। इसके 3 कारण और 3 परिणाम बताइए। आपातकाल सबसे विवादास्पद मुद्दा क्यों है, उसके कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है। ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड एमरजेंसी कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति का सबसे विवादास्पद होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, एक्सेस ड्यूरिंग एमरजेंसी। बेसिक लिबर्टीज ऑफ द पीपल वर सस्पेंडेड। लोगों की जो बेसिक स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। नो इंडिविजुअल और पार्टी कुड यूटर वर्ड against the imposition of emergency or the access committed by the government। कोई भी व्यक्ति या पार्टी जो है वो एमरजेंसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के एक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती थी। सरकार के खिलाफ जो है कोई वर्ड नहीं बोल सकती थी, बल्कि सरकार के आदेशों का पालन करना पड़ता था, गवर्नमेंट के प्रति वचनबद्ध होना पड़ता था। दूसरा कारण, इम्पोजिशन ऑफ ब्लैक एक्ट्स लाइक मिशा। काले कानून जैसे मिशा कानून। ड्यूरिंग इमरजेंसी वेरियस ब्लैक टैक्स वर पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। आपातकाल के दौरान भारतीय सरकार ने अनेक काले कानून पास किए। द पीपल सस्पेक्टेड ऑफ एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर अरेस्टेड एंड थ्रोन बिहाइंड द बार्स विदाउट एनी ट्रायल अंडर द मिशा। कोई भी व्यक्ति अगर उनको लगता था कि ये सरकार के खिलाफ है, उस व्यक्ति को बिना किसी कारण के, बिना कोई कारण बताए अरेस्ट करके जेल में बंद किया जा सकता था मीशा कानून के अंतर्गत। द लाइफ, लिबर्टी, रिस्पेक्ट एंड प्रॉपर्टी नो पर्सन वाज कंसिडर्ड सेफ। किसी भी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान और संपत्ति किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं थे। तीसरा कारण, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इंदिरा गवर्नमेंट लोअर्ड द पोजीशन ऑफ द जुडिशरी थ्रू 42 अमेंडमेंट। इंदिरा गांधी की सरकार ने जुडिशरी की पोजीशन को 42वें संशोधन द्वारा डाउन किया, मतलब उसकी पावर को कम किया। इनफैक्ट जुडिशरी वाज सबॉर्डिनेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। और इसका परिणाम क्या हुआ? न्यायपालिका सरकार के सहायक के रूप में काम करने लगी। द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज लिमिटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और जो न्यायिक पुनर्निरीक्षण का जो स्कोप था वो नाम मात्र का रह गया, लिमिटेड रह गया। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की पावर को जो न्यायपालिका के पास थी उसको लगभग समाप्त कर दिया। तो ये थे एमरजेंसी के कंट्रोवर्शियल होने के कारण। अब उसके परिणाम क्या हुए? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एमरजेंसी। द फॉलोइंग वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ imposing इंटरनल एमरजेंसी इन जून 1975। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया।
नंबर 2, सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मास मीडिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप लगा दिया गया। प्रेस को कोई भी न्यूज़ छापने से पहले सरकार की परमिशन लेती थी और सरकार जिन न्यूज़ को परमिशन देती थी वही किसी चैनल पर या अखबार में छापे जा सकती थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वर एनेक्टेड और लोगों को जेलों में बंद करने का कानून, जैसे मीशा कानून, उसके द्वारा बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के किसी भी व्यक्ति को सरकार उठाकर जेलों में बंद कर सकती थी। तो ये थे परिणाम इमरजेंसी के बेटे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करोगे आप, अपनी कॉपी पे भी करोगे। थैंक यू।